अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि EDU 401 का GDP आ चुका है और जिसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी GDP का बताऊंगा और इसको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और समझा भी दूंगा ताकि आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ना कुछ ऐड कर सकें। मैं अपनी हर वीडियो GDP और असाइनमेंट में यही बताता हूँ कि आप एज इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ही प्लेजरिज्म लगेगा। आप बेशक इसी सोल्यूशन में थोड़ी चेंजिंग करके या आगे पीछे लाइंस करके सबमिट करवा सकते हैं, इससे आपका प्लेजरिज्म नहीं लगेगा और ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर है, तो अभी भी 2 से 3 दिन है। तो आप बीच में अपनी भी एडिंग वगैरह करके उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन समझा देता हूँ कि है क्या। उन्होंने GDP भी हमें ये क्वेश्चन दिया था कि जो फोनेटिक अवेयरनेस है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल नीडेड फॉर चाइल्डहुड लिटरेसी, हाउ एज प्रोस्पेक्टिव टीचर विल इन्हेंस द स्किल इन स्टूडेंट। अच्छा, जो फोनेटिक अवेयरनेस है वो कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है छोटे बच्चों के लिए और टीचर इसको कैसे इन्हेंस कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फोनेटिक अवेयरनेस होती क्या। फोनेटिक को उर्दू में कहते हैं जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चे को जब कोई लफ्ज़ वगैरह नहीं बोलना आ रहा होता या उसे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आप इसके जोड़ तोड़ कर लो, इसके हर वर्ड सेपरेट कर लो, ताकि आप वो जब वो हर वर्ड सेपरेट कर लेता है तो वो आसानी से उसको बोल पाता है। फोनेटिक अवेयरनेस इसी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश में वर्ड है कैट, तो अगर छोटे बच्चे को नहीं बोलना आ रहा तो हम उसे यही कहेंगे कि सी अलग कर ले, ए अलग कर ले, टी अलग कर ले। जैसे सी का के का साउंड आता है, तो इस तरह जो बच्चों में एबिलिटी पैदा होती है और वो स्पेलिंग और जो उसको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है उन्हें वो आ जाती है। तो उन्होंने ये पूछा कि ये फोनेटिक अवेयरनेस है, ये इंपॉर्टेंट स्किल्स है और हम इसको बच्चों में कैसे डेवलप करें। फोनेटिक अवेयरनेस का मैंने आपको बता दिया कि फोनेटिक अवेयरनेस होती क्या। फोनेटिक अवेयरनेस होती है कि बच्चों में जोड़ तोड़ की एबिलिटी को बढ़ाना, ताकि जो वो आगे कोई भी वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर उन्हें कोई वर्ड नहीं बोलना आ रहा तो वो उनके वर्ड को सेपरेट सेपरेट करके भी आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलते हैं इसके आंसर पर। देखिए जी, पहला पॉइंट जो मैंने आंसर में लिखा है, आपने 150 वर्ड्स तक लिखना है, तो ये 150 वर्ड से ज़्यादा ही है। लेकिन चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। सबसे है फोनोमिक अवेयरनेस इज़ द पोटेंशियल टू बिकम अवेयर एंड कंट्रोल पर्सन साउंड फोनीम्स इन स्पोकन फ्रेजेस। हाँ, फोनोमिक अवेयरनेस है वो बच्चों में पोटेंशियल पैदा करता है ताकि अब वो हर वर्ड का अलग अलग साउंड को आइडेंटिफाई कर सके और उस फ्रेज़ की सही प्रोनाउंसिएशन कर पाए। दूसरा, ये पे अटेंशन टू फोनोमिक इज़ अ वाइटल ड्यू टू द फैक्ट इट इज़ फाउंडेशन फॉर स्पेलिंग एंड फ्रेजिंग रेपुटेशन स्किल। फोनेमिक अवेयरनेस से बच्चे में स्पेलिंग और फ्रेज की जो प्रोनाउंसिएशन के वो स्किल्स पैदा होता है। अगर बच्चे में ये चीज़ होगी तो वो उन स्पेलिंग्स को आइडेंटिफाई कर चुका होगा और ख़ुद ही वो स्पेलिंग को सेपरेट सेपरेट कर करके वो बता देगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दी कि जैसे कि कैट की एग्जांपल है, तो अगर किसी बच्चे को हमने बताना है तो हम सी को अलग कर देंगे, ए को सेपरेट कर देंगे, टी को अलग कर देंगे। तीनों वर्ड्स के अपने अपने एक अलग साउंड है। तो याद होगा आपको, बच्चों के स्कूल में ना वो पियानो क्लासेस में टीचर्स आते थे जो साउंड के साथ ABC बच्चों को टीच करते हैं कि ए का अलग साउंड होता है, बी का अलग साउंड है। वो फोनोमिक एबिलिटी बच्चों में इंक्रीज़ करते हैं। तीसरा, फिनोमिक अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रीडेटर हाउ किड्स विल डिस्कवर वेयर टू रीड इन देयर स्कूल। बिल्कुल, अगर जिस बच्चे की फिनोमिक अवेयरनेस एबिलिटी ज़्यादा है दूसरे बच्चों से, तो वो स्कूल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अर्ली क्लासेस जो होती हैं वो उनकी बेस बनानी होती है। प्ले ग्रुप, प्रेप, नर्सरी वगैरह, वो उनकी बेस क्लियर करनी होती है कि बच्चे को स्पेलिंग पढ़ने आए, बच्चा स्पेलिंग खुद से प्रोनाउंस करे, तो वो ज़्यादा है। अब दूसरा हमें उन्होंने पोर्शन ये दिया था कि टीचर किस तरह बच्चों की जो एबिलिटी को भी इन्हेंस कर सकते हैं, तो हम अब वो लिखेंगे। टीचर कैन एनहेंस द कैपेबिलिटी इंस्टेड बाय वे ऑफ मेकिंग फन स्पोर्ट्स एंड फेनोनिम्स। अब टीचर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, मुख्तलिफ फ़न स्पोर्ट्स से भी करवा सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स बोर्ड पे वो लिखते हैं, वर्ड सर्च गेम होती है कि एक वर्ड बीच में से मिसिंग कर देते हैं ताकि बच्चे वो अपना दिमाग से उस वर्ड को सोचें, उनकी एबिलिटी है। दूसरा, रिकॉग्नाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ राइम एंड रिदम। राइम एंड रिदम का आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको पियानो टीचर की एग्जांपल दी थी कि वो स्कूल में आता है और वो साउंड में ABC बच्चों को टीच करता है, तो वो रिदम होता है। तो राइम, कोई भी वर्ड सर्च की गेम बोर्ड पे लिख दे, या राइम और रिदम रिकॉग्नाइज करने से भी बच्चों में फिनोमिक एबिलिटी बनती है। एक एक्सरसाइज है जो आजकल बहुत ज़्यादा स्कूल में करवा दी जाती है कि टीचर अपने बच्चों से पूछता है, कैन यू फाइंड योर चेयर, कैन यू लोकेट योर कोट। अब बच्चा चेयर सुनता है तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ, इस चीज़ को चेयर कहते हैं, इस चीज़ को कोट कहते हैं, तो आगे से वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है। एक दफ़ा तो उसे ये पता लग जाता है कि इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं और अगली बारी वो खुद सर्च कर लेता है। एक और भी
आजकल एक एक्टिविटी जो बहुत अच्छी साबित होती है कि छोटे बच्चों को कहते हैं कि टच योर बॉडी पार्ट्स। पहले टीचर बोलती है आप हेड को टच करें, वो हेड को टच करते हैं, चीक को, चिन को, लेग को, इस तरह उन्हें पता लगता है कि इसको हेड कहते हैं, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इस वर्ड के स्पेल क्या हैं, इसको चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो इस तरह उनकी जो एबिलिटी है प्रोनाउंसिएशन की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अब जिनकी स्टूडेंट्स की पहले से ये एबिलिटी फिनोमिक होती है वो स्कूल में तो एक्सीलेंट होते हैं, बल्कि वो शार्प और इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं दूसरे बच्चों की निस्बत, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा जल्दी स्पेलिंग को प्रोनाउंस करने, आइडेंटिफाई करने लग पड़ते हैं। एक और भी तरीका होता है फिनोमिक एबिलिटी बढ़ाने का, वो है इन्वायरमेंटल साउंड वर्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये फुट स्टेप की आवाज़ है, ये चलने की आवाज़ है, ये किस बर्ड्स की आवाज़ है, ये फ्लावर्स की आवाज़ है, ये एयर की आवाज़ है, ये विंड की आवाज़ है। तो इससे भी बच्चों की फिनोमिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये सारा जीडीपी सॉल्यूशन था और ये 150 प्लस वर्ड्स हैं और ये तमाम 100% करेक्ट है। आपने सिर्फ इसमें लाइन वगैरह चेंजिंग वगैरह करके आपने ये जीडीपी सॉल्यूशन सबमिट करवाना है। और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आपको कोई भी मसला हो कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा। थैंक्स।